बहन की या तो भाई बहन एक ही साथ बैठकर खाना खाते थे। कार्तिक की चौथ आने पर बहन ने करवा तथा व्रत रखा। जब सातों भाई खाना खाने आए तो उन्होंने अपनी बहन को भी खाने के लिए बुलाया। तो माँ बोली, आज इस करवा चौथ का व्रत है और जब चांद निकलेगा तो व्रत देकर ही खाना बनाएगी खाएगी। तब भाइयों ने जंगल में आग जलाकर छलनी से चांद दिखा दिया। बहन भाइयों से बोली कि चलो अर्घ्य दे लो, चांद निकल आया। भाभिया बोली, तेरा चांद निकला, हमारा चांद को तो रात को निकलेगा। बहना चांद को अर्घ्य देकर भाइयों के साथ खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा, बाल निकला। दूसरा टुकड़ा तोड़ा, छींक मारी। तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर सबका बुलावा आया। राजा का लड़का भी हमारा जल्दी भेजो। लड़की को पहनने के कपड़े निकाले तो 3 बार रक्षा पकड़, 3 बार सफेद साड़ी, 3 बार सफेद कपड़े निकले। तब माँ ने वही साड़ी पहनाकर ससुराल भेज दिया। लड़की की साड़ी के पल्ले पर एक सोने का सिक्का बांध कर माँ ने कहा, रास्ते में जो भी मिले सबके कर करती जाए। जो तुम्हें स्व आशीष दे उसे यह सिक्का लेकर अपने पल्ले पर गांठ मार लेना। रास्ते में किसी ने भी पैर पड़ने पर स्व आशीष नहीं दिया, समय ही आशीष दी कि ठंडी और सब्र करने वाली हो, साथ भाइयों की बहन अपने भाइयों का सुख देने वाली हो। अब ससुराल के घर पहुंची तो दरवाजे पर छोड़ के नंद खड़ी मिली। वह बहन उसके पैर पड़ी तो नंद बोली, सिलियो सपूतियों सात बेटों की माँ मेरे भाई का सुख देने वाली। आशीष सुनकर उसे सोने का सिक्का नंद को दे दिया और अपने पल्ले में गांठ मारी। अंदर गई तो सासू जी ने कहा कि ऊपर कोठरी वहाँ जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो उसके अंदर जाकर देखा उसका पति मर चुका है। वह उसे लेकर उसी कोठरी में पड़ी रही, उसकी सेवा करती रही। उसकी सास दासियों के हाथ पर बसी कुछ रोटी भेजी थी। इस प्रकार उसने अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसन ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा है। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। सब ये देखते रहे। पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब बोली, मैं कैसे करूँ? तो पड़ोसन बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन के कहने से बहू ने व्रत रखा। थोड़ी देर बाद न करवे बेचने वाली आई। करवे भाइयों की पैरी करवे लो, दिन में चांद भगवानी करवे लो, ज़्यादा भूख लगने वाली करवे लो। बहू ने आवाज़ लगाई, करवे वाली मेरे को करवा दे जा। करवे वाली कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वह तेरे को करवा दे देगी। दूसरी बहन आई, करवा लोरी करवा, भाइयों की प्यारी बहन करवा लो, दिन में चांद भगवानी करवा लो, ज़रा भूख लगने वाली करवा लो। बहू ने आवाज़ लगाई, एक करवे वाली मेरे को भी करवे दे जाए। दूसरी करवे वाली बोली कि मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तेरे करवे दे दे। इस प्रकार 5 बहन आकर चली गई, पर किसी ने करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे दे देगी। तू सारे रास्ते में कांटे भी खरीद कर रख देना, उस पैर में कांटा चुभ जाएगा तो वह खूब चिल्लाती हुई आएगी। तब सुई लेकर बैठ जाना, उसका पैर पकड़कर मत छोड़ना, उसके पैर पर कांटा निकाल देना। वह तुझे आशीर्वाद देगी, तुझे अपने करवे मांग लेना। तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। जब तू उद्यापन कर जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। जब उसे वैसा ही के रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब 7वीं बहन करवे लेकर आई तो पाँव में कांटा चुभने के डर से खूब चिल्लाती हुई आई, तो उसने पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और कांटा निकाल दिया। जब उसे आशीर्वाद दिया तब बहू ने उसके पैर पकड़ लिया और बोली कि जब तूने मुझे यह आशीर्वाद दिया तो करवे भी देकर जाएगी। उसने बोला, तूने तो मुझे ठग लिया है। कहकर चौथ माता ने आँख से काजल, नाखूनों पर से मेहंदी, मांग में से सिंदूर, चिकनी उंगली से छीटा और साथ ही करवे भी दिए। अब करवे लेकर बहू ने उद्यापन की तैयारी शुरू की और व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोले, सोए नहीं, 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते करते। कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया। उसका पति बोला कि चौथ माता का उद्यापन करो। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, उद्यापन कर खूब सारा चूरमा बना, जिनकर दोनों चौपड़ खेलने लगे। इतने में उसकी बांधी तेल की बनी पूरी सब्जी लेकर आई तो दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली कि महलों में तो खूब रौनक है, तुम्हारे बहू बेटे चौपड़ सार खेल रहे। इतनी सुनकर सासू जी देखने आए, दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली कि बहुत सच सच बता, तूने क्या किया? उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया। तो राजा ने सारे शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया। अपने पति के जीवन के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत करके पहले करवा को अपने पियर में जाकर व्रत करे जाए। चौथ माता जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया, वैसे ही सबको देना, मेरे पति को भी देना। कहते सुनते सब परिवार की स्त्रियों को सुहाग देना। इस बात विंदा जी की कहानी भी क्या सुन लेते हैं।